जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इस वक्त हूँ निहारिका कॉम्प्लेक्स में और यात्रा करने के लिए मैं पहुँच चुकी हूँ एक बार श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पे और माता रानी का हाजिरी लगाने के लिए। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे त्रिकुटा पर्वत आपको दिख रहा होगा यहाँ से। और इस समय सुबह के बज रहे हैं 5 और बहुत सारे श्रद्धालु पीछे आपको लाइन में लगे हुए हैं हेलीकॉप्टर के लिए और ऊपर रूम। इस वीडियो में आप सभी श्रद्धालुओं के साथ एक नए दर्शन के साथ साथ माता रानी से संबंधित सभी नई जानकारियां आप सभी भक्तों के साथ साझा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा। टूरिज्म के पास में आप अपना सामान लगेज रख सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग आपको 24 घंटा 30 रुपये लेती है। शक्ति भवन पे आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी जिसका आपको 150 रुपीज़ चार्जेस देना पड़ेगा। RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है यात्रा में और इस तरह के फ्रूट्स आपको खाने को मिल जाएंगे। सब अर्थ कुमारी पास पहुँच के सबसे पहले अपना पर्ची काउंटर कटाइए। आप लॉकर की सुविधा पार्वती भवन में मत लीजिएगा क्योंकि काफ़ी रश आपको देखने को मिलेगा। दुर्गा भवन पे डॉर्मेट्री मिल जाएगी आपको और जगह जगह पे इस तरह के अंगीरें आपको देखने को मिलेगी और हर बाबा पे आपको लंगर मिलेंगे। आपको बहुत सारे जाइए जो चावल आपको मिल रहा है लंगर में। श्री माता वैष्णो देवी कटरा लाखों श्रद्धालुओं आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने माता रानी जी के दरबार आते हैं। माता रानी का द्वार कटरा में स्थित है। कुछ भक्तजन कटरा आके माता रानी का दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग घोड़े, पिट्ठू, पालकी और हेलीपैड की व्यवस्था के साथ जाते हैं। सारी स्टेट से कनेक्टिविटी जम्मू आपको जल्द ही मिल जाती है क्योंकि सारी ट्रेन आपको कटरा नहीं जाती है। तो सबसे पहले जम्मू पहुंच के आप कटरा बस स्टैंड आ जाइए। रेलवे स्टेशन दिख रहा है। रेलवे स्टेशन से आप सामने से नीचे आओगे और यहाँ से सीधे आप जाओगे तो आपको प्रीपेड टैक्सी काउंटर है और जस्ट सामने में ही आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। तो एकदम स्ट्रेट आप स्टेशन से निकलोगे, एकदम स्ट्रेट आप सीधा चले जाओगे तो आपको बस स्टैंड मिल जाएगी। वहाँ से आप यहाँ से आपको बस का फेयर भी पता चल जाता है और यहाँ से आपको टैक्सी भी मिल जाती है। बस यहाँ से आपको खुलती है जिसका किराया आपको 80 रुपया पड़ता है। कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी जाती है जिसका किराया आपको अपने हिसाब से वो बताते हैं, लेकिन आपको 600 रुपया पर हेड पड़ती है। इस तरह की बसें आपको मिलेगी जो कि आपको 80 रुपये चार्जेस है और आपको सीधा कटरा के पास में पहुंचा देगी। कटरा फुआरा चौक आपको जाना है। यहाँ से आपको आधा किलोमीटर फुआरा चौक पड़ता है। यहाँ आके आपको श्रीधर चौक बोलते हैं। यहाँ से आपको माता रानी का दर्शन होता है और यहाँ पे आपको सस्ते होटल भी मिल जाएंगे और यहाँ पे सामने में आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स है। आगे जाके आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स जाके आप अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स में हर तरह की डॉर्मेट्री सुविधा आपको मिल जाती है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। सामने के आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में डॉर्मेट्री की सिस्टम मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे आपको डॉर्मेट्री है, जैसे शिव शक्ति हो गई, आगे पीछे में आशीर्वाद है, बहुत सारे आपको यहीं पे डॉर्मेट्री मिल जाएगी। इंक्वायरी रूम है जहाँ पे आपको हेलीपैड की टिकट वगैरह सब यहाँ से इंक्वायरी रिजर्वेशन है आपको मिल जाएगी और यहाँ से डॉर्मेट्री शिव शक्ति का यहाँ पे डॉर्मेट्री आशीर्वाद में मिल जाएगी। तो इस तरह की डॉर्मेट्री आपको मिल जाती है। ऑनलाइन ज़्यादातर बुकिंग होती है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप काउंटर पे जाके कीजिएगा, आप थोड़ी रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आपको मिल जाती है ये व्यवस्था। मेरी है और 12 नंबर है। तो यहाँ पे आराम से ये मेरी बेड है, आराम से कंफर्टेबल बेड हमें मिल गई। निहारिका कॉम्प्लेक्स से यात्रा पंजीकरण आपको पास में ही होगा जिसका ओपनिंग टाइम सुबह के 5 बजे से रात के 10 बजे तक है और RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। हमारी RFID कार्ड मिल चुकी है और हम यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। फुआरा चौक से आपको ऑटो का फेयर 150 रुपया बोलते हैं, 200 भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ से 1 किलोमीटर आपकी यात्रा है। आप पैदल भी कर सकते हैं, चलते टहलते आप पैदल भी जा सकते हैं। बाणगंगा से आपकी इसे दर्शनीय गेट भी कहते हैं। यहाँ से आपकी 13 किलोमीटर की लंबी यात्रा होती है। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है और काफ़ी रश आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हैं और इस तरह की आपको बच्चे को रखने की वन साइड का, तो भैया बता रहे हैं कि वन साइडेड का यहाँ से आप बच्चे को आप इस तरह से कैरी करके लेके जा सकते हो। चल जाती है और आपके लेफ्ट साइड ले लीजिएगा तो आपको गुलशन कुमार का लंगर देखने को मिल जाएगा। तो अभी सुबह मॉर्निंग के
इतने सुबह सुबह अभी आपको गुलशन जी का लंगर नहीं खुला हुआ है। अगर आप इस नए ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो यहीं से आप अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए। लेकिन हम प्रेफर करते हैं आपको कि पुराने रास्ते से जाइए, क्योंकि पुराने रास्ते पे बहुत सारी हलचल रहती है और ताराकोट मार्ग रास्ते पे आपको हलचल बहुत कम मिलती है, जिससे कि यात्री को लगता है कि यात्रा बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश करिए कि पुराने यात्रा से जाए। बाकी आपकी मर्जी, आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उसी से अपनी यात्रा को स्टार्ट करिए। यहाँ से आपको घोड़े की सुविधा मिल जाती है। आप यहीं से घोड़े अगर करना चाहते हो तो यहीं से आप घोड़े कर सकते हो। बाणगंगा गेट के पास में ही आपको फर्स्ट प्रीपेड बुकिंग काउंटर मिल जाता है, जहाँ से आप घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सुविधा लेते हैं। इसी रेट लिस्ट के पास से ही आप बुकिंग करिएगा, क्योंकि आगे जाने पे आपको रेट ज़्यादा आता है। यात्रा पे आपको इस तरह के सिम कार्ड मिल जाएंगे। आप अगर जम्मू में नहीं लिए हैं, कटरा में नहीं लिए हैं, तो इस तरह के सिम आपको, क्योंकि वहाँ जाके सिम आपकी बंद हो जाती है। और यहीं पर आपको कुछ ढाबे मिल जाएंगे खाने के लिए और आप अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं इस समय बाणगंगा गेट, जो कि तो जय माता दी दोस्तों, हम एक और नए पड़ाव पे पहुँचे जिसे हम बाणगंगा कहते हैं। यहीं पर श्री माता वैष्णो देवी जी ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी के आग्रह करने पे बाण छोड़ के इस शीतल जल को प्रकट किया था। और मान्यता यह भी है कि माता रानी जी ने यहीं पे अपने केश भी धोए थे। और ये देखिए कितना शीतल जल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत ही क्लीन है। और इस वक्त बाणगंगा का पानी काफ़ी ठंडा है। बहुत सारे श्रद्धालु इस समय देखिए आपको बहुत सारे श्रद्धालु स्नान नहीं ऐसे ही छिड़क के जा रहे हैं अपने, क्योंकि ठंड काफ़ी है इस वक्त। थोड़ी सी आगे जाने के बाद इच्छापुर मंदिर मिलती है। आपको इच्छापुर मंदिर में दर्शन करके ज़रूर अवश्य जाइएगा और माथा टेक के ज़रूर जाइएगा। यहाँ भी मंदिर है और माता रानी का भव्य स्वरूप मूर्ति अंदर में देखने को मिलता है आपको। तो यात्रा मार्ग पे जाते जाते आपको इस तरह के फ्रूट सैलेड मिल जाएंगे। इसे ही खा के आप अपनी यात्रा करिए, जो कि आपको 30 से 40 रुपया पड़ता है। और इसे खा के चलने से यात्रा आपकी भरपेट, अगर आप खाना खा लोगे तो आप यात्रा नहीं कर पाते हो। अब हम प्रथम प्रभाव पे पहुंच चुके हैं, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। यहाँ पे माता रानी ने भैरवनाथ जी को पीछे मुड़ के कहते हैं। माँ भवानी जी ने यहीं पे जब पीछे मुड़ के देखे तो उनके चरण चिन्ह बन गए थे। तो आप यहाँ दर्शन करके ज़रूर जाइएगा। माता के जो चरण चिन्ह है देखिए इस तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैंने अंदर से लिया और यहीं पर आपको माता रानी के 9 स्वरूप का दर्शन भी होता है। तो ज़रूर जाइए और दर्शन करके ही अपनी यात्रा को आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ ऐसे ढोल नज़ारे वाले का नज़ारा देखने को मिलेगा। फाइनली हमारी सीढ़ी की यात्रा समाप्त हुई। हम पहुँचने वाले हैं इस समय अर्धकुमारी और आपको पीछे भव्य सुंदर मिल रहा है इस समय कटरा का। क्या सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे भक्तजन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी, जो कि आपको दूसरा पड़ाव कहते हैं। अर्धकुमारी पर पहुंचने पे ही आपको इस तरह के बहुत सारे जो भोजनालय, आपको श्री साईं बोर्ड के दूसरा भोजनालय आपको यहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिना लहसुन प्याज का मिलेगा और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट खाने भी मिल जाएंगे। डोमिनोज का भी है, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, बहुत सारे खुल गए हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो कहते हैं कि माता अर्धकुमारी जी, माता भवानी जी ने यहीं पर 9 महीने इसी गुफा में बिताते। कहते हैं जैसे कि एक माता के कोख में एक शिशु 9 महीने बिताता है, उसी तरह से इस गर्भजोन में भी आपको जीवन में एक ही बार जाना चाहिए। तो सामने आपको भगवती भवन दिख रहा है, यहीं पे आपको श्रद्धा भवन दिख रहा है, यहीं पे आपको शैलपुत्री भवन भी आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिल जाएगी। गर्भ जोन का है, आप जब भी यात्रा करने आइए तो सबसे पहले यहाँ पे पर्ची कटा के आगे की ओर जाइए। अभी आपको 24 घंटे का वेटिंग आ रहा है गर्भ जोन गुफा का दर्शन करने के लिए। तो हम इस समय पहुँचे थे, हमने पर्ची कटा के आगे की ओर चले गए, क्योंकि पर्ची कटा के जब भी आप पर्ची कटा के जाइए ऊपर यात्रा करने के लिए जाइए। तो एक रास्ता आपको हिमकोटी सांची छत की ओर जाता है, इधर सांची छत के इधर से आपको ये रास्ता आपको हाथीमत्था सांची छत की ओर जाता है, और दूसरी हिमकोटी मार्ग जो नया रास्ता है आपको वो जाता है। तो ज़्यादा लोग आपको हिमकोटी मार्ग को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे आपको डोनेशन है, आप डोनेशन कर सकते हो माता रानी का, जो कि आपकी जितनी इच्छा हो। यहाँ पे आगे जाके आपको गर्भ जोन पर्ची मिल जाता है, जो कि आप पर्ची कटा सकते हैं। और कंबल का भी यहीं पे काउंटर है, आप कैश काउंटर है, यहाँ पे आपको कंबल भी मिल जाता है। हाँ, ये याद रखिएगा, यहाँ पे डॉर्मेट्री आपको शाम के 5 बजे के
के बाद ही खुलती है और ब्लैंकेट भी उसी समय आपको मिलेगा। कैश दे के सिक्योरिटी लेते हैं, उसके बाद फिर आपको रिटर्न करना होता है कंबल और उसके बाद आपको पैसा रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए पूरा लिखा हुआ है। तो हम थोड़ा सा आगे हिमकोटी मार्ग से इधर भवन के रास्ता और एक रास्ता इधर जाता है जो कि ताराकोट मार्ग से होके आता है, जो कि आपको मिला देता है जो कि अर्धकुमारी के रास्ते में। तो हम चलते हैं आगे, आपको नीचे दिखाते हैं कि कहाँ से आपको रास्ता निकल के आता है ताराकोट मार्ग का, जो कि एक साथ मर्ज होता है। यही रास्ता आपको ताराकोट मार्ग से आता है, रास्ता जो मिल जाता है, जो नया रास्ता है। और यहीं पर आपको लंगर भी मिलता है ताराकोट मार्ग में। तो चलिए हम आगे यात्रा करते हैं। यात्रा करते हम पहुंच गए हैं दोसा पॉइंट, जो कि आपको यहाँ दोसा पॉइंट का अंदर में पर्ची कटाना पड़ता है, कैश काउंटर है और सामने आपको दिख रहा है का मेनू मिल जाएगा आपको हर तरह की। यहाँ पे आपको यहीं पे डोसा मिल जाता है जो भोजनालय हिमकोटी का है। तो आपको बहुत ही सस्ते रिजनेबल रेट ही आपको मिलते हैं और इस तरह का आपको कॉरिडोर है जो अंदर में खाने की व्यवस्था होती है, मतलब सेल्फ सर्विस है। आप अपना जहाँ पे पर्ची कटाइए फिर जाके अपना वहाँ से डोसा वगैरह जो भी खाना है आपको, राजमा राइस, सबकी रेट यहाँ पे दी हुई है। आप जाके खा लीजिए, आराम से यात्रा आगे करिए। यहाँ से भवन की आपको 3 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। हाँ, इस मार्ग पे आप कभी बैठिए नहीं क्योंकि यहाँ पत्थर गिरने की संभावना रहती है। हम पहुंच चुके हैं इस समय पार्वती भवन, जो कि अभी आपको नया बना है। हम आपको कहते हैं कि आप 1 तारीख जिस दिन रश हो तो आप पार्वती भवन में कभी भी लॉकर नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर होती है और काफ़ी लंबी लाइनें लगती है, कतारें। यहाँ से माता रानी का आपको दर्शन हो रहा होगा। पार्वती भवन में आपको एक बेल्ट देता है, मैंने आपको अभी प्रोसेस इसमें दिखाएंगी कि एक तरह का लॉकर का सुविधा है। और यहाँ पर रात में आराम से कंबल लीजिए और यहाँ पे भी नीचे में डॉर्मेट्री की व्यवस्था टाइप की है, आप आराम से आराम कर सकते हैं। लेकिन ऊपर में लॉकर है, ऊपर नहाने की भी व्यवस्था है, आप आराम से कर सकते हैं। वॉशरूम है, लेडीज़ का लॉकर एरिया है। तो आप देखिएगा काफ़ी भीड़ है, आपको देख रहे हैं घंटों लाइन में लगनी पड़ जाती है आपको इस तरह से पार्वती भवन में। तो पार्वती भवन में आपको 100 रुपया सिक्योरिटी के तौर पर लेते हैं और वहाँ पर लॉकर की सुविधा मिल जाती है, जो कि अभी नया बना है और इसका उद्घाटन नवरात्रि के समय में ही हुआ था। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आगे आप थोड़ी सी आगे 5 नंबर के पास से पहले एक जो लॉकर है आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे लॉकर की व्यवस्था करिए, लॉकर रखने की व्यवस्था। यहाँ पे काफ़ी नया होने के कारण काफ़ी रश हो जाती है। तो इस तरह की आपको 100 रुपये की एक कार्ड कटेगी जिसमें लॉकर नंबर आपका 306 है और RFID कार्ड से कनेक्टेड रहता है ये हमारा लॉकर नंबर। और जब तक आपकी RFID कार्ड नहीं रहेगी तब तक आपको लॉकर नहीं मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक हमेशा RFID कार्ड जरूर ले लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको ना जो लॉकर नंबर दिया उसी में रखना है और 100 रुपया आपको देंगे जो कि रिफंडेबल हो जाती है। तो चलिए आगे ऊपर हम दिखाते हैं फिर। हाँ, वही तो बोले लॉकर नहीं रखना, हम लोग तो ऐसे ही लॉकर नहीं रख देते। यहाँ पे चेकिंग करवाना पड़ता है अपना लगेज को, लाइन लगना पड़ेगा। लाइनें कर सकते हैं। लॉकर तो सिर्फ आपकी सामानें रहती है। देखिए इस तरह के काफ़ी लंबे आकार में यहाँ पे लॉकर बना हुआ है, कम से कम 1000 से ऊपर बनी हुई है इस तरह के लॉकर। आप आराम से यहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं आपके और यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, वो जो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ से जब निकलते हैं तो आपको माता रानी का भव्य दर्शन होता है। तो हम निकल चुके थे माता रानी का दर्शन करने के लिए और बहुत अच्छी दर्शन हुई हमें। और रुपये की सेवा आपको बता दें कि 3 बजे तक ही आपको टिकट मिलती है ऑफलाइन। तो जय माता दी दोस्तों, तो फाइनली आपको पता चल गया होगा टीका देख के कि माता रानी का हमारा दर्शन हो गया है। और माता रानी का भव्य द्वार बहुत ही सुंदर लग रहा है इस वक्त। और थोड़ी थोड़ी हल्की धूप है तो पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये देखिए पूरा दिख रहा है आपको। यहाँ पे माता रानी 3 पिंड स्वरूप में विराजमान है। सबसे पहले माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। तो 3 पिंड स्वरूप में माता रानी यहाँ पे विराजमान है।
दर्शन हम करते हैं नवदुर्गा पथ, जो कि आपको नवरात्रि में जो उद्घाटन हुआ था। तो नवदुर्गा पथ में दर्शन करते हुए आप जाइए। बहुत ही खूबसूरत माता के 9 रूप का दर्शन होता है और बहुत ही लंबे आकार में ये नवदुर्गा पथ बना हुआ है। तो यहीं से जाइए दर्शन करने। तो हम दर्शन करके भैरव घाटी की ओर चल चुके हैं। भैरव घाटी दर्शन करने के लिए यहाँ की चढ़ाई बहुत ही खड़ी है। यहाँ की चढ़ाई आपको बहुत ही खड़ी है और ठंड बहुत बढ़ चुकी है इस वक्त। तो हम अब चल रहे हैं भैरव घाटी जी का दर्शन करने, भैरव बाबा का। पूरी लेट होने के कारण भैरव बाबा जी का दर्शन करने जा रहे हैं और इतनी रश घोड़े वालों ने रख ली है कि आदमी को जाने के लिए भी रास्ता नहीं दिए हैं। इस तरह से घोड़े और खच्चर गड़ाले कर दिए हैं। आप कभी भी सीढ़ी की व्यवस्था नहीं लीजिए भैरव घाटी का, क्योंकि चढ़ाई आपको बहुत खड़ी है और सीढ़ी चढ़ जाने से आपकी हालत ख़राब हो जाती है। हमने तो ले लिया था सीढ़ी, लेकिन हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय भैरव घाटी और यहाँ से देखिए माता रानी का सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब तक भैरव बाबा का दर्शन नहीं करिए तब तक आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं रहती है, क्योंकि यहीं से आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। तो यहाँ पे भैरव बाबा जी का सिर कट के गिरा था। पे आपको भैरव जी का लंगर है, भैरव बाबा के पास नया लंगर बना है। आप लंगर हॉल में जाइए, बहुत ही आपको साफ सुथरा लंगर मिलेगा खाने के लिए और बहुत ही अच्छा। मैं जब गई थी तो मैंने खाया। यहाँ पे आपको लंगर हॉल देखने को मिलेगा, भैरव बाबा जी का लंगर हॉल। यहाँ से आप प्रवेश करिए लंगर में और आपको दिखेंगे यहाँ पे आपको कभी मेनू चेंज होता है, कभी चावल राजमा रहता है, कभी दाल चावल रहते हैं और गर्मा गर्म आपको लंगर की व्यवस्था मिलती है। यहाँ पे देखिए रसोइया कितने बड़े बड़े, मतलब 24 घंटा यहाँ पे खाना बनते रहता है। आपको कितनी क्लीन आपको देखने को मिलेगी। हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा हमें लंगर। आप जब भी जाइएगा तो लंगर जरूर प्रसाद ग्रहण करिएगा। हाँ, लेकिन लंबी लाइनें लगनी पड़ती है। यहाँ भी सेल्फ सर्विस है, आपको कोई ला के नहीं देगा। तो यहाँ क्लीन रखना आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन 24 घंटा लंगर चलती है तो सफाई भी वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से रहती है। आपको यहाँ सेल्फ सर्विस है, सामने पीने का पानी मिल जाएगा और इस तरह की लाइनें लग के आपको लेनी पड़ती है। दाल चावल तो फाइनली मुझे मिल गया हमारा लंगर, गर्मा गर्म दाल चावल। ये हमारी बारी दिया गई आपको दाल चावल का। हमें भी गर्मा गर्म दाल चावल मिल गई और यहीं पे आपको यहाँ सामने अचार है, जिसे अचार भी लेना है और सामने अचार आपको मिलेगा। सामने अचार रखा है, आपको अचार लेना है तो आप अचार भी यहाँ ले सकते हैं। तो चलिए हम भी दाल चावल ग्रहण करते हैं और लंगर का सेवन करते हैं। जगह जगह पे इस तरह के अंगारे मिलेंगे आपको हाथ तापने के लिए, जो कि गर्म महसूस दिलाए आपको। फिर आप पहुंच जाइए दुर्गा भवन। दुर्गा भवन में आपको फ्री डॉर्मेटरी की व्यवस्था मिल जाती है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा दुर्गा भवन आप रात के 8 बजे ही खुलती है। दुर्गा भवन में आप जाइए, 8 बजे ही खुलती है। वहाँ पे कम्बल मिल जाएगी। सामने आपको तृप्ति भोजनालय दिख रहा है और अंदर आप कॉरिडोर के नीचे में जाइए, वहाँ पे ये दुर्गा भवन जो है आपको काफ़ी लंबे चौड़े आकार में फैला हुआ है। तो देखिए किस तरह से सब लोग कम्बल बिछा के सो रहे हैं और सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आपको यहाँ से खाली करा दिया जाता है। 7 बजे से क्लोज़ कर दिया जाता है दुर्गा भवन को। तो इस तरह की व्यवस्था आपको, फ्री डॉर्मेटरी की व्यवस्था आपको दुर्गा भवन में मिल जाती है। काफ़ी लंबे चौड़े आकार में सामने आपको लंबे लाइनें जो लगी है कम्बल के लिए है और इस तरह यहाँ साइड में आपको नहाने का, जो कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे चालू होती है, वॉशरूम वगैरह सब मिल जाता है। इस तरह के लॉकर रहेंगे, लेकिन ताला चाबी आपको अपने से लाना पड़ेगा। और यहाँ पे कम्बल बिछाइए, आराम से कीजिए। सामने आपको दर्शन लास्ट तक मैं आपको दर्शन माता रानी का नारियल परांगण का कराते जा रही हूँ। मेरी दी गई वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा, भक्तों के साथ साझा करिएगा।